प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 वाक्यांश 22 में प्रभु का वचन कहता है, तुम अपना सब कुछ बेच दो, अपनी सारी धन संपत्ति गरीबों में दान कर दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए अधिक पूंजी इकट्ठी रहेगी, तब आकर तुम मेरा अनुसरण करो। प्यारे भाई और बहनों, इस दुख की घड़ी में जब आजकल लोगों पर अत्याचार हो रहा है, हमें गलत शिक्षा दी जाती है कि प्रभु हमें धन से भर देगा, हमारी धन संपत्ति को, हमारी दौलत को डबल कर देगा। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु मसीह कोई भी एक का डबल या एक का डबल ट्रिपल करने का खेल हमारे साथ नहीं खेलता। प्यारे भाई और बहनों, आजकल इस अंतिम घड़ी में जो झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं, वह हमें बहका रहे हैं, हमें गलत शिक्षा दे रहे हैं। वह हमें दिखाते हैं कि प्रभु एक ही डबल स्कीम चलाता है। वह हमें दिखाते हैं कि यदि आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपके बैंक बैलेंस को डबल कर देगा। वह समझाते हैं यदि आपके बैंक में 1000 या 500 रुपये हैं तो प्रभु उसको 2000 या 4000 कर देगा। कुछ लोग हमें बताते हैं कि प्रभु पैसों की वैल्यू को बढ़ाता है। कुछ लोग हमें दिखाते हैं प्रभु रिचार्ज करा रहा है फ़ोन में। प्यारे भाई और बहनों, ये बात सच है कि प्रभु चमत्कार करता है। प्रभु हमें चमत्कार के ज़रिए हमारी मदद करता है, लेकिन आप इस बात को समझें। यदि आप बाइबल पढ़ते हों या बाइबल को आप जानते समझते हों तो आपको याद होगा कि प्रभु के चमत्कार करने का तरीका बहुत अलग है। प्रभु एक ही डबल स्कीम नहीं चलाता। वह चमत्कार इस प्रकार करता है कि हमारे जीवन को संतुष्टि मिलती है। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 4 वाक्यांश 1 से। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ एलीशा एक विधवा औरत से मिलता है। एक दिन नबियों के शिष्यों में से एक की पत्नी ने एलीशा से प्रार्थना करते हुए कहा, आपके दास, मेरे पति की मृत्यु हो गई है और आप जानते हैं कि आपके दास प्रभु के भक्त थे। अब महाजन मेरे दोनों पुत्रों को दास बनाने के लिए आ रहे हैं। एलीशा ने उससे कहा, तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे बताओ कि तुम्हारे घर क्या क्या है। उसने उत्तर दिया, आपकी इस दासी के घर तेल की भरी एक कूपी के सिवा और कुछ नहीं है। उसने उससे कहा, जाओ अपने पड़ोसियों के खाली बर्तन मांग लाओ, जितने अधिक हो सके ले आओ। तुम अपने पुत्रों के साथ घर जाकर भीतर से किवाड़ लगा दो और उन सब पात्रों में तेल डालो और जैसे जैसे वे भरते जाएं उन्हें अलग कर दो। वहाँ से घर आकर उसने अपने पुत्रों के साथ भीतर जाकर किवाड़ लगा लिए। वे दोनों उसे बर्तन देते जाते और वह उनमें तेल डालती जाती। जब सारे बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, और बर्तन दो। वह बोला, कोई और बर्तन खाली नहीं है। तब तेल बहना बंद हो गया। उसने जाकर यह सब हाल ईश्वर भक्त को सुनाया। उसने कहा, जाओ तेल बेचकर अपनी ऋणी चुका दो और बचे हुए तेल का उपयोग अपने पुत्रों और अपने लिए करो। इसमें प्यारे भाई और बहनों, यदि हम वचन की ओर ध्यान दें तो यहाँ लिखा है, एलीशा ने उससे पूछा, तुम्हारे घर क्या क्या है? उसने उत्तर दिया, आपकी इस दासी के घर तेल से भरी एक कूपी के सिवा और कुछ नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ उस औरत के घर एक सिर्फ तेल की कूपी थी। कूपी एक छोटा सा घड़ा होता है जिसमें पुराने ज़माने में वे लोग तेल भरकर रखा करते थे।
प्यारे भाई और बहनों, जब एलीशा उसे सब कुछ समझा देता है, वह स्त्री उसी तरह अपने पुत्रों को ले जाकर करती है। यहाँ यदि हम ध्यान दें तो यहाँ प्रभु जब चमत्कार करता है तो वहाँ कूपियाँ बढ़ती नहीं हैं। प्रभु ऐसा नहीं करता कि 1 से 4 कूपी बना दे या 4 से 5 कूपी बना दी, लेकिन प्रभु ने जितना उस कूपी में तेल था उसमें इतनी बरकत कर दी, इतनी आशीष कर दी कि उस कूपी का तेल ख़त्म नहीं हुआ जब तक कि उसकी ज़रूरत पूरी नहीं हुई। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु इसी तरह हमें आशीष देता है। वह हमारे बैंक बैलेंस को डबल नहीं करता, बल्कि उसी जितना बैलेंस हमारे बैंक में है या जितना हम कमाते हैं उसी चीज़ को इतनी आशीष कर देता है, इतनी बरकत कर देता है कि उस चीज़ में हमारा जीवन खुशी से बीतता है। यही चीज़ हम लोगों को समझनी चाहिए। हम इन झूठे भविष्यवक्ताओं के बातों में ना आए। हमारे पास बाइबल है, पवित्र वचन है, प्रभु की बातें हैं, प्रभु के सिखाई गई बातें हैं। उन सब बातों को हम ध्यान दें, प्रभु की बातों को सुने कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हमें आशीष दे, हमें वरदान दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, विवेक दे, ताकि हम उसकी आशीषों को समझ सकें। वह किस तरह चमत्कार करता है हमारे जीवन में, किस तरह में आशीष देता है, हम उस चीज़ को समझ सकें। हम उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो झूठे भविष्यवक्ता ईश्वर की गलत शिक्षा फैला रहे हैं। प्रभु उनका मन परिवर्तन करे, प्रभु उन्हें आशीष दे ताकि वे भी सही रास्ते पर वापस आ सकें और प्रभु की कलीसिया को ना तोड़ते हुए उसकी कलीसिया को एकत्रित करें। आमीन।